अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा में हमें खुशी मनाने का मौका दिया। इस मौके का हम इस्तेमाल अपनी खुशी मनाने के लिए करते हैं। दरअसल इसके पीछे जिस अजीम हस्ती की कुर्बानियाँ हैं उनके बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी थी। ऐसी अजीम शख्सियत है ये कि तमाम मज़हबों में, दुनिया की जितनी भी बड़ी मज़हब हैं अभी मौजूद, तकरीबन 3 मज़हब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाज़ेह तालीमात उनके बारे में बताई गई है। उनका नाम का जिक्र हुआ है। यहूदी मत, ईसाई मत और इस्लाम धर्म में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें आई। इराक के ऊर शहर में आपकी पैदाइश हुई। आप बड़े पुरोहित के घर में पैदा हुए जो उस वक्त उस राज्य के सबसे बड़े पुरोहित थे। बहुत आराम की ज़िंदगी आप गुजार सकते थे, बहुत आशाइश की ज़िंदगी आप गुजार रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने आपके सामने जो इल्म रखा उस इल्म से आप पीछे नहीं हटे, उन जिम्मेदारियों से आप कभी पीछे नहीं हटे। आप महज 16 साल की उम्र में जब आप दीन की दावत का काम करते हैं, एक शुरुआत की बात करते हैं, तौहीद की बात करते हैं और अपने घर वालों को, ख़ास तौर से अपने वालिद मोहतरम को जब आप दीन की दावत देते हैं और एक ईश्वर के बारे में उनको बताते हैं और एक ईश्वर की पूजा करने का हुक्म देते हैं और बताते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूज नहीं, सर्वशक्तिमान वही है, तमाम तरह की तारीफ उसी की है, तमाम बातें जब उनको बताते हैं तो महज 16 साल की उम्र में उनको वो घर से निकाल दिया जाता है। और इस बात के लिए कि ज़मीन पर इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी का, अल्लाह का बंदा बनाया जाए, हर तरफ इंसाफ कायम हो, इंसान एक ईश्वर की इबादत करे, जुल्म ज़्यादती किसी पर नहीं किया जाए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ऊंच नीच और छूत छात के खिलाफ आप जब बात करते हैं, तमाम इंसानों को बराबर का हक देने की बात करते हैं तो आपकी दुश्मनी बढ़ जाती है। और उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, इस दुश्मनी की बुनियाद पर आपको आग में जलाने के लिए डाल देता है। वहाँ अल्लाह की रहमत आती है और आपको आग से बचा लिया जाता है। यह पहली आजमाइश, बड़ी आजमाइश थी। दूसरी आजमाइश आपका अपना वतन छोड़ करके फिलिस्तीन जाना। तीसरी आजमाइश कि आप अपने बीवी बच्चों को सेहरा में, अरब के अल्लाह का हुक्म आता और आप छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। ये तमाम आजमाइश जब आप देते हैं तो आखिरी जो सबसे बड़ी आजमाइश अल्लाह तबारक ताला लेता है उस बुढ़ापे की उम्र में कि आपको अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म देता है। आप जानिए कि ये ऐसी अजीम कुर्बानी थी, ऐसा ज़बरदस्त हुक्म था अल्लाह का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म को पूरा किया। यानी गोया अल्लाह तबारक ताला ने जितनी आजमाइश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ली, उन तमाम आजमाइशों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े उतरे। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को जो लक़ब दिया, कहा खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के दोस्त है। आप मर्तबा देखिए, वो जो सारे कायनात का मालिक है वो कह रहा है कि ये बंदा मेरा दोस्त है। और सिर्फ यही नहीं, कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेला उम्मत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हश्र के मैदान में खड़े होंगे तो अकेले उम्मत की हैसियत से खड़े होंगे। ऐसी अजीम इनामात अल्लाह ताला ने दिया, बैतुल्लाह दिया, उनकी सुन्नतों को जिंदा रखने का हुक्म दिया। आप देखिए कि हज हम पर फर्ज कर दिया, तवाफ, वो बहुत सारी चीज़ें जो उस आजमाइश की थी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सुन्नत में हमारे ऊपर डाल दी। दरअसल ये कुर्बानी
महज आज जो हमारे यहाँ रिवायत बन चुकी है कि हम बकरे को ज़बह करते हैं और खुशी मनाते हैं, क्या यही इसका मकसद था? हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में कुर्बानी करना, यही मकसद था कि कुर्बानी किया और उसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हिस्सा गरीबों को दे दिया, एक रिश्तेदारों में भेज दिया और एक हम खुद खाए? या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह कुर्बानी हमें और कुछ याद दिलाती है? आप देखें कि दीन हक के लिए आपने जो आवाज़ बुलंद की, उसके लिए जो सेक्रीफाइस किया, सच्चाई और इंसाफ और अमन कायम के लिए दुनिया में बड़ी से बड़ी कुर्बानियां आपने दी और हर आजमाइश को आपने किया। यानी दुनिया की तमाम आजमाइश भी मिलकर के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हौसले को तोड़ नहीं पाई। कुर्बानी के मौके पर हमें भी यह सोचना चाहिए कि सिर्फ कुर्बानी बकरे का कर देना यह काफ़ी नहीं है, बल्कि असल कुर्बानी नफ्स ख्वाहिशात को मारना, बेजा मुतलबात को, ऐस पसंदी को, वक्त की बर्बादी को, फिजूल खर्ची को, ये तमाम चीज़ों की कुर्बानी देनी है। उसके अलावा दुनिया में हक और इंसाफ के लिए आप खड़े हों, उसके अलमबरदार बने, अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए उसके लिए आप स्ट्रगल करें, उसके लिए जद्दोजहद करें, दुनिया में इंसाफ कायम हो, जुल्म ज्यादती ना हो, शैतान का बोलबाला ना हो, शैतान का जो निज़ाम है उसके खिलाफ में अल्लाह का निज़ाम आए। ये दरअसल असल कुर्बानी का मकसद था, जिसमें अपने वक्त का लगाना, अपनी सलाहियतों का लगाना। अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियत दी, हमें सलाहियत दी, उन सलाहियतों को इस्लाम की राह में लगाना, अपने माल को लगाना और ज़रूरत पड़े तो अपनी जान को कुर्बान कर देना। हत्ता ये कि दुनिया की तमाम बड़ी से बड़ी चीज़ें भी अगर इस मामले में रुकावट आए, इस राह में रुकावट आए, उन तमाम पर सब्र और इस्तकामत के साथ खड़े रहना, सब्र और धैर्य के साथ खड़े रहना, ये दरअसल हमारा मकसद होना चाहिए। हमारे कुर्बानी जब हम करें तो इस नीयत के साथ करें और याद रखें कि दरअसल कुर्बानी हमसे ये मुतालबात करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरअसल ये सुन्नत है कि सिर्फ बकरे को कुर्बान न करें, बल्कि अपनी उन तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाए। और इंशाअल्लाह हम लोग इस बात को कोशिश करेंगे कि कुर्बानी सिर्फ महज एक प्रैक्टिस ना बने, बल्कि इसका जो असल मकसद है, असल रूह है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।